नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ एडवांसेस कि किस तरह से वो एडवांस पेमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ ओवरड्राफ्ट। बच्चे ओवरड्राफ्ट जो मैंने अभी आपको इसका नाम भी लिया था, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये बेसिकली जो बिजनेस जो मेन होते हैं, जो करंट अकाउंट ओपन करते हैं, उनको ये फैसिलिटी मिलती है। इसमें क्या है कि दे कैन विड्रॉ अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट फॉर एन एग्रीड पीरियड। कुछ अमाउंट, कुछ टाइम पीरियड के लिए ना, कुछ ओवर जितना आपके अकाउंट में पैसा है उससे वो ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उस पीरियड तक। और इस पर जो है इंटरेस्ट रेट नॉर्मली चार्ज होता है ओवरड्राफ्ट पे। कि मतलब वो कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ना कोई चेक आ जाता है, ठीक है, चेक आ जाता है, वो चेक को बाउंस नहीं करते हैं। सपोज अगर मेरे नाम से कोई चेक आ गया कि मतलब मैंने चेक मेरे नाम से कोई चेक है और मेरे अकाउंट में जो है सपोज 60,000 है, पर जो चेक है वो 1 लाख का है, तो अगर तो वो चेक लग गया तो मेरे वो बाउंस हो जाएगा और एक मेरी इमेज ख़राब होती है। तो बैंक क्या करते हैं, वो जो है वो क्या करते हैं, वो 60,000 से अलावा मतलब 1 लाख का जो चेक है वो पास कर देते हैं और 40,000 है वो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे एक मतलब 40,000 का एक तरह से काइंड ऑफ लोन ही है, वो उन्होंने आपको दे दिया, ओवरड्राफ्ट कर दिया कि जितने का आपका अमाउंट आपके बैंक में नहीं था पर उससे ज़्यादा उन्होंने आपको विड्रॉ करने की फैसिलिटी दे दी, ठीक है। उसके बाद है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट आपको पता ही है कि कैश में आपको जो है क्रेडिट प्रोवाइड करना। अंडर दिस अरेंजमेंट बोरोड इज़ अलाउड टू विड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। वो कुछ सिक्योरिटी रख देते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो एक सर्टेन लिमिट तक पैसा बोरो कर सकते हैं फ्रॉम दी देयर बिजनेस, जहाँ पे भी उनके अकाउंट्स हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म लोन, ये एक बेसिक लोन है जो कि एक लोन इज़ लमसम एडवांस बेसिकली रीपेमेंट होती है, जो एक एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड तक होता है और इट मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन जो आपको, और ये पे बैक किया जाता है इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है ना। और इसमें इंटरेस्ट रेट्स भी चार्ज होते हैं, वो आपको पता है। अब बात आती है कि सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, कि बैंक कौन कौन से सर्विस, ये तो था कि वो कौन कौन से एडवांस किस फॉर्म में देते हैं। 3 तरह की फॉर्म में एडवांस देते हैं, ओवरड्राफ्ट, देन आपका कैश क्रेडिट और उसके बाद आपका लॉन्ग, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो लोन्स होते हैं। अब है ये कुछ सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है कि जब बच्चे, आप कई बार स्कूल कॉलेजेस में ना ड्राफ्ट जमा होते हैं, तो आप क्या करते हो, आप बैंक को कैश पैसा दे देते हो और बैंक आपको उसका ड्राफ्ट बना कर दे देता है, ठीक है ना। कि हाँ जी, इसमें सेम वही चीज़ है, एक चेक ड्रॉन बाय वन बैंक अगेंस्ट द फंड्स डिपॉजिटेड इनटू इट्स करंट अकाउंट करंट एट दी अनदर बैंक। मतलब जैसे एक बैंक और अनदर बैंक, ऑथराइज्ड बैंक, किसी में भी आप किसी भी बैंक में जाते हो, आप उनको कैश देते हो और बोलते हो हमें ड्राफ्ट बना दो, ठीक है ना। क्योंकि बैंक्स वगैरह में यूजुअली ये बनाकर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बेसिकली आपके जो हैं वो ड्राफ्ट डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, वो जो आपके नॉर्मल चेक्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्ट किया जाता है अ बैंक टू पे अ सर्टेन अमाउंट टू थर्ड पार्टी, ठीक है। मैंने चेक इशू किया किसी थर्ड पार्टी को, वो पार्टी बैंक में गई और उसने पैसा वहाँ से क्या करा लिया, विड्रॉ करा लिया। एंड सच ऑर्डर्स आर नॉर्मली एक्नॉलेज्ड बाय बैंक विच प्रोवाइड अ गारंटी दैट द पेमेंट विल बी मेड, ठीक है ना। मतलब ये बेसिकली एक ट्रस्ट और एक मतलब कह लो कि विश्वास के पर जो है वो चेक पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। बच्चे आज देखो, आजकल ये चीज़ बहुत पॉपुलर है कि आप ऑटोमेटिकली एक बैंक से या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसों को ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक है। वो होता है बेसिकली आपका रियल जो है आपका सेटलमेंट ऑफ मनी। अब ये जो आप रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र है, ये काइंड ऑफ दोनों सेम ही चीज़ें हैं। दोनों में ही क्या होता है, दोनों में ही आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसों को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है ना। बट रियल टाइम जो है ऑन दी ग्रॉस बेसिस, इसमें क्या फ़र्क होता है, जो रियल टाइम में जो ट्रांजैक्शन सेटल होती हैं वो क्या होती हैं, उसी टाइम हो जाती हैं, ठीक है ना। मतलब वो एक सब्जेक्टेड पीरियड होता है, इट्स नॉट सब्जेक्टेड टू वेटिंग पीरियड। मतलब आपने जैसे ट्रांजैक्शन करी वो वैसे ही दूसरे बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। पर ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है, ग्रॉस सेटलमेंट होता है 1 to 1 बेसिस होती है, लाइक है ना। इसमें आपको
ट्रांजैक्शंस का बंडल नहीं बनाना पड़ता, ये आपकी धीरे धीरे ट्रांजैक्शंस इसकी जैसे जैसे प्रोसीड होती रहती है वैसे वैसे ट्रांजैक्शन चलती रहती है, ठीक है। अब जो नेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स हैं इसमें भी वही चीज़ है, इसमें जो है आपका क्या है, इसमें आप जो है ट्रांजैक्शन में इसमें आप इकट्ठे सेटल करते हो ट्रांजैक्शंस को, फंड इसमें भी इलेक्ट्रॉनिकली वन अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर्स होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं, बोथ पार्टीज फ्रॉम द इनकन्वीनियंस ऑन ड्रॉइंग चेक, डिपॉजिटिंग चेक्स एक्सेट्रा। इसमें मेजर डिफरेंस यही है जो आपका जो नेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र और आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में यही डिफरेंस है कि जो ग्रॉस सेटलमेंट है वो द बेसिस जो है वो वेयर एज कौन से बेसिस पर होता है, बेसिस होता है, बेसिस ऑन द ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस, वेयर एज निफ्टी इज़ द नेट सेटलमेंट बेसिस। अब ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब यही है कि इसमें बेसिकली जो ट्रांजैक्शन सेटल होती है वो 1-to-1 बेसिस होती है, विदाउट बंचिंग देम और विद एनी अदर ट्रांजैक्शन, किसी एनी अदर ट्रांजैक्शन के साथ इसको बंच नहीं करते हैं, ये आपका सिंबल 1-to-1 बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन सेटल हो जाती हैं। बात दोनों में ही सेम है कि इसमें आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसों को क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, राइट। अब है इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ बैंक्स एंड ई बैंकिंग की, जो अब बिल्कुल ही ई बैंकिंग है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इज ऑल्सो कम अंडर द ई बैंकिंग बट इट्स इज अनदर नेम, है ना, आपको नाम दिया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, दिस इज़ ऑल्सो सेम थिंग कि इसमें भी आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हो पैसों को फ्रॉम दी वन अकाउंट टू दी अनदर अकाउंट। एटीएम में भी आपको पता है ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक ही है, आप यूज़ भी करते हो कि एक कार्ड होता है उसको जब इंसर्ट करते हो तो वो आपको क्या करता है, उसमें आप उसको पैसों को निकाल सकते हो, ठीक है, आपको उसमें मनी मिलती है, ठीक है। देन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अगेन इट्स अ प्लास्टिक मनी काइंड ऑफ, ठीक है, जिसमें आपको एक लिमिट्स होती हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो, आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो और बहुत चीज़ें करते हो, पेमेंट्स करते हो। जनरली इट इज़ फैसिलिटी ऑफर टू द अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है कि अगर आपने कोई एक्सपेंस कर दिया, आपने अपने कार्ड की लिमिट को यूज़ किया तो आपके अकाउंट से वो पैसा क्या है वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। जनरली द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स आर लोकेटेड विच आर इलेक्ट्रॉनिकली टाइड टू द बैंक कंप्यूटर। व्हेन द कस्टमर प्रेजेंट द डेबिट कार्ड द पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल automatically transfer money from the customer's bank account to the store account। वो एक अकाउंट से होता, इसमें भी अकाउंट से एक पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र है, ठीक है, होता आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू भी ऐसा ही होता है, आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में भी होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू भी ऐसा ही होता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा जाता है, बट इनके कुछ फीचर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि जो डिफरेंट वे से रन होती हैं। क्रेडिट कार्ड इज़ बेसिकली बच्चे इट एनेबल द क्रेडिट होल्डर टू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि आप एक हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो भी है, तो आप उस अमाउंट तक खर्चा कर सकते हो, ठीक है, और वो पैसा आपको विद इन सम स्पेसिफाइड पीरियड ही वापस करना होता है, ठीक है ना, अप टू फिक्स लिमिट डिपेंडिंग अपॉन दी जो भी आपकी क्रेडिट वर्थीनेस है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक प्लास्टिक कार्ड होता है विच सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द ऑनर एंड इट्स इंक्लूड द सेम ऑफ नेम ऑफ इशूइंग बैंक एंड वैलिडिटी पीरियड ऑफ द कार्ड, उस पर वो सब कुछ लिखा होता है। और अगेन वही एक तरह से लोन ही होता है क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक पीरियड में इस चीज़ को वापस करना होता है। क्लियर हुआ, दीज आर दी बैंक सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय दी बैंक्स, ठीक है। डन, आपका आज के लिए इतना ही हम टॉपिक करेंगे, देन वी विल स्टार्ट इंश्योरेंस टुमारो।